जंगल के बीचों बीच सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी, लाल और बैंगनी रंग में रंग गया था। क्या खूबसूरत नजारा था। यह उनकी दुनिया थी, जीवन से भरी हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। उनकी हरी छत से सुनहरी रोशनी छन रही थी। नीचे जंगल की आवाजें गूंज रही थीं। रंग बिरंगे पंछी गा रहे थे। छोटे छोटे कीड़े उड़ रहे थे। उनके नन्हे पंख उन्हें हवा में उड़ा रहे थे। यह खूबसूरत जगह दो कबीलों के बंदरों का घर था। लाल पंजे और हरे नयन। हर एक का अपना इलाका था, अपने रीति रिवाज थे, अपना इतिहास था। कई पीढ़ियों से उनके बीच एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव भड़क रहा था, जैसे बुझते हुए आग के अंगारे हवा का इंतजार कर रहे हों जो टकराव की आग को भड़का दे। मिलो, एक जवान बंदर जिसके बाल सुबह के सूरज जैसे चमकदार थे, लाल पंजे कबीले से था। मिलो का जन्म एक ऐसे कबीले में हुआ था जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाना जाता था। उसके कबीले के सदस्य हमेशा जंगल की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। वो अपनी फुर्ती और शरारती स्वभाव के लिए जाना जाता था। मिलो का दिन पेड़ों पर कूदते फांदते और अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बीतता था। उसकी शरारतें कभी कभी उसके कबीले के बुजुर्गों को परेशान कर देती थीं, लेकिन उसकी मासूमियत और चंचलता से सबका दिल जीत लेती थी। आन्या, जिसकी आंखें पन्ने जैसी चमकती थीं, हरे नयन कबीले से थी। आन्या का कबीला अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। उसके कबीले के सदस्य हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे और जंगल के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। उसका सीधा स्वभाव और तेज दिमाग उसे अपने कबीले में लोकप्रिय बनाता था। आन्या अपने कबीले की सबसे समझदार और बुद्धिमान सदस्य मानी जाती थी। उसकी सलाह और मार्गदर्शन से कबीले के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। एक दिन अपने अपने इलाकों की सीमा पर उनकी नजरें मिली। मिलो और आन्या दोनों ही अपने अपने कबीले के लिए भोजन की तलाश में निकले थे। जंगल की सीमा पर उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक अचानक हुई मुलाकात। दोनों ही इस अप्रत्याशित मुलाकात से हैरान थे। मिलो ने आन्या की चमकती आंखों में कुछ खास देखा और आन्या ने मिलो की शरारती मुस्कान में कुछ अनोखा पाया। एक नजर का सामना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल मच गई थी और प्यार हो गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आन्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसी कोई मिलेगी। तुमने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाल पंजे कबीले में मुझे कोई दोस्त मिलेगा। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उनकी मुलाकातें ज्यादा होने लगी। हरे भरे पेड़ों के बीच चोरी छिपे मिलना। वे जंगल के हर कोने में एक दूसरे से मिलने के लिए नए नए रास्ते खोजते थे। वो एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते, जैसे कि वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बेताब हों। उनकी मुलाकातें हमेशा रोमांचक और यादगार होती थीं। उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती। उनकी हंसी और खुशी से पूरा जंगल गूंज उठता था। उनके प्यार की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई थी। वो अपने अपने कबीलों की कहानियां और भविष्य के सपने एक दूसरे से बांटते। वे अपने कबीले की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में एक दूसरे को बताते थे, इस बात से बेखबर कि एक बड़ी आफत आने वाली है। जंगल की छांव में उनका प्यार बढ़ता गया। वे अपने भविष्य के सपनों में खोए रहते थे, बिना यह जाने कि उनके प्यार की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। नाजुक शांति अब टूटने वाली थी। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब कुछ एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो। पानी के कुंड को लेकर एक विवाद जल्दी ही बढ़ गया। यह विवाद सिर्फ पानी का नहीं था, बल्कि सम्मान और अधिकार का भी था। इल्जाम जहरीले तीरों की तरह चले। हर शब्द एक नए जख्म की तरह था, जो पुराने घावों को और गहरा कर रहा था। पुरानी दुश्मनी के कारण गलतफहमियां और बढ़ गईं। हर छोटी बात को बड़ा बना दिया गया और हर गलती को जानबूझकर किया हुआ समझा गया। दोनों कबीलों के बुजुर्ग, जिनके दिल पिछली कड़वाहटों से सख्त हो चुके थे, युद्ध की तैयारी करने लगे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आंखों में पुरानी यादों की छाया थी। जंगल, जो कभी प्यार और हंसी की आवाज़ों से गुलजार रहता था, अब युद्ध के ढोल की आवाज़ से गूंज रहा था। हर कोने में तनाव और भय का माहौल था। हम उन्हें वो नहीं लेने देंगे जो हमारा है। ये हमारी जमीन है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपने इलाके की रक्षा करनी होगी। यह हमारी पहचान और अस्तित्व का सवाल है। डर और शक ने बंदरों के दिलों को जहरीला कर दिया। हर कोई अपने ही साथियों से डरने लगा था
और हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। कभी हंसते खेलते मिलने वाले बंदर अब धीमी आवाज में बातें करने लगे और एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। हर बातचीत में एक छुपा हुआ डर और अविश्वास था। बुजुर्ग पिछली गलतियों को याद कर कर के बताते, उनकी आवाज में कड़वाहट साफ झलकती। वे अपने अनुभवों से सीखने की बजाय उन्हें और भी गहरा बना रहे थे। नई पीढ़ी जो बड़ों की नफरत के बीच फंसी हुई थी, अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस कर रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस नफरत और दुश्मनी का अंत कैसे होगा और क्या वे कभी शांति और प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। मिलो और आन्या खुद को बिखरा हुआ पाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे जंगल में खो गए हैं। उनके कबीलों के बीच लड़ाई के ख्याल से ही उनके दिल दर्द से भर जाते हैं। हर बार जब वे अपने कबीले के सदस्यों को लड़ते हुए देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। बढ़ती दुश्मनी के इस दौर में उनका प्यार मना था, एक खतरनाक राज। वे जानते थे कि अगर उनके प्यार का पता चल गया तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। वो चोरी छिपे मिलते, उनकी मुलाकातें खुशी और गम का मिश्रण होती। हर मुलाकात में एक डर होता था कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। वो एक दूसरे से लिपट जाते, अपने साझा प्यार में सुख ढूंढते। उनके आलिंगन में एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो उन्हें और कहीं नहीं मिलता था। अब हमारा क्या होगा? क्या हम कभी एक साथ रह पाएंगे? आन्या धीरे से बोली। उसकी आवाज अनकहे आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो केवल मिलो समझ सकता था। मुझे नहीं पता आन्या, लेकिन मैं वादा करता हूँ हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। लेकिन मैं भाई वीडियो करता हूँ डांडा बैं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। को बचाने मिलो, जिसका खुद का दिल डर से भरा हुआ था, कोई भरोसा नहीं दे सकता था, लेकिन उसने अपने डर को छुपा लिया ताकि आन्या को हिम्मत दे सके। बस अंधेरे में किए गए वादे, हमेशा के लिए प्यार के वादे, एक ऐसे भविष्य के वादे जहां उनके कबीले शांति से रह सके। लेकिन युद्ध के ढोल और तेज होते गए, जो सबसे सच्चे वादों को भी डुबो रहे थे। हर रात जब वे मिलते तो वे एक दूसरे से वादा करते कि वे एक दिन अपने कबीलों को एकजुट करेंगे। लेकिन हर सुबह जब वे अलग होते तो उनके दिल में एक डर होता कि क्या वे अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। जंग की शुरुआत सुबह हुई। हवा में तनाव था, झरने की गर्जना जो आमतौर पर शांति का स्रोत होती थी, दोनों कबीलों की युद्ध की आवाजों में डूब गई। बंदर ऐसी बेरहमी से लड़ रहे थे जो पीढ़ियों से चली आ रही नफरत से पैदा हुई थी। कभी साफ रहने वाला जंगल का जमीन अब उनके अपनों के खून से सना हुआ था। अपने कबीले के लिए लड़ने के लिए मजबूर मैं अपने प्यार और चारों तरफ हो रही हिंसा को एक साथ स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हर गिरता हुआ बंदर, चाहे वो लाल पंजे का हो या हरे नयन का, मुझे बेहद निराशा से भर देता था। जाम पाम ई सहायता का कहा। आन्या दूर से देख रही थी। उसका दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। इस बेबुनियाद खून खराबे के जल्दी खत्म होने की दुआ कर रही थी। लड़ाई पूरे दिन चलती रही। जैसे ही सूरज ढलने लगा और युद्ध के मैदान पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, थके हुए योद्धाओं के बीच एक खामोशी छा गई। इसी छोटे से समय में जब लड़ाई रुकी हुई थी, मिलो और आन्या की नजरें मिली। मैंने मिलो की आंखों में पीड़ा देखी। मेरा चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। हमारा प्यार, निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण, हमारे चारों तरफ फैले खून खराबे और नफरत से ऊपर था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। लड़ाई की आवाजें धीमी हो गईं। सिर्फ उनके दिलों की धड़कन की आवाज आ रही थी, जो उनके प्यार की लय पर धड़क रहे थे। उस पल वो लाल पंजे और हरे नयन नहीं, बल्कि सिर्फ मिलो और आन्या थे। दो आत्माएं जो एक ऐसे प्यार से बंधी हुई थीं जो सब कुछ भूल गया था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे चला गया, जंगल को एक नरम सुनहरी रोशनी से नहलाते हुए बुजुर्गों ने लड़ाई खत्म करने का ऐलान किया। थकान और नुकसान का भारी बोझ हवा में मंडरा रहा था। उनकी नफरत की कीमत घायलों और मरने वालों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। जंगल जो कभी खुशहाल और जिंदा दिल था, अब वीरान और उदास था। बाद में जब दोनों कबीले अपने घायलों की देखभाल कर रहे थे, तब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। युद्ध विराम नाजुक था, जो साझा दुहुक और थकान के धागों से बंधा हुआ था। लेकिन जैसे ही मिलो और आन्या की नजरें एक बार फिर मिली, उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। शायद, बस शायद, हमारा प्यार ही वो पुल बन सकता है जो हमारी बंटी हुई दुनिया को जोड़ दे।
क्या मिलो और आन्या का प्यार उस युद्ध से बच पाएगा जिसने उनके कबीलों को तोड़ दिया है? क्या लाल पंजे और हरे नयन शांति से रहने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे? जंगल अपनी सांसें रोके हुए है, ये देखने के लिए कि क्या प्यार नफरत पर जीत हासिल कर पाएगा। ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना न भूलें।